तो आप मुझे बता सकते हो कि इतने सारे मेल लीडर्स के बीच में आप बहुत ही कम विमेन लीडर्स हैं जिसमें से आप एक हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है अपने मेल लीडर्स के बीच में काम करने का? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि लीडरशिप औरतों की ज़्यादा नहीं है। ये बिल्कुल भले ठीक है, क्योंकि जो फ्यूडल सोसाइटी है ना, वो किसानों में भी वही है। लीडरशिप में औरतों को किसान माना भी नहीं जाता था, क्योंकि डायरेक्टली ना तो औरतें खेती करती हैं, ना ही औरतों के नाम पे ज़मीन होती है, तो उनको किसान भी नहीं माना जाता। वो अलग बात है कि घर में जिस घर में किसानी करते हैं जो परिवार, उसमें औरतों को बहुत बड़ी मात्रा में काम करना पड़ता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में, लेकिन वो काम किसी गिनती में नहीं आता। औरतों को किसान भी नहीं माना जाता। पहले नंबर पे किसान नहीं माना जाता, और दूसरे नंबर पे लीडरशिप आने के लिए, क्योंकि औरतों को इतनी सोसाइटी तो वही है ना सारी, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो, औरतों के ऊपर बंदिश है कि ये घर से बाहर नहीं जाएगी, ये घर का काम करेगी। तो ऐसे ही किसानी औरतों के में भी था। तो इस आंदोलन ने नई नई मतलब बहुत सारी मतलब मैं कह सकती हैं कि पहल कदमी ली है। जैसे जो आदमी घर में कभी पानी का गिलास उठा के नहीं पीते थे, फुली औरतों पे डिपेंड करते थे, यहाँ आप देखोगे हर कैंप में चढ़ के देखो कि मर्द लोग खुद खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, साफ संभाल करते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी रसोई के बर्तन भी गिन के रखते हैं कि हमारी किचन में इतने बर्तन थे, इतने कम हो गए, वो कहाँ चलेंगे। ये सब उनके हिस्से में आया। तो अब मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि घर में होते थे तो कभी इतना पता ही नहीं चलता था कि 4 लोगों की रोटी बनानी कितनी मुश्किल होती है। रात को अंधेरे में आते थे दारू पी के, तो बोलते थे 4 लोगों की रोटी बना दो। अब पता चलता है कि 4 आदमी की रोटी बनानी बड़ा काम होता है। ये एक एहसास आदमियों को होगा। तो इसके उल्ट भी हुआ। ये तो आदमियों को हुआ ना, उनको कम से कम इतना तो चला कि पता चला कि औरतों का काम जो होता है ना, बहुत जिम्मेवारी का और नीरस भी होता है और मेहनत वाला काम होता है। इसकी कदर उनके दिमाग में आ गई। और इसके उल्ट भी हुआ। अगर आदमी लोग यहाँ आ गए तो जो औरतें पीछे रह गई, उन्होंने खुद ने खेती को संभाला है, खेतों में गई हैं, फसल को पानी देना। कभी उन्होंने कहीं उठा के फसल को पानी नहीं दिया था, लेकिन अब उन्होंने उनके हिस्से में ये काम आया, उन्होंने किया। उन्होंने अपनी फसल की राखी करवाई है, उन्होंने अपनी फसल को काटा है, भले ही लेबर से कटवाया, साम संभाल की, मंडी तक लेके जाना, सब काम उन्होंने भी जिम्मेवारी संभाली है। तो ये मैं कहूँगी कि दोनों तरफ से ये, जिसके लिए हम लंबे समय से बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए, इस आंदोलन ने नया काम किया। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। जहाँ तक आपने सवाल किया कि मैं लीडरशिप में हूँ, मैं आज से नहीं हूँ, मैं 91 से लगी हुई हूँ इन कामों में। मैं मुलाजमों में थी, मैं तो भी काम करती थी, मैं किसानी लीडरशिप में भी थी, पहले से ही थी। तो मेरे को कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एक औरत हूँ और मर्दों के बीच में काम करती हूँ। ये मेरे के दिमाग में ही नहीं कभी आया। अब जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मर्दों पे भी एक दबाव बना रहता है। जैसे आम है सोसाइटी में कि गाली निकाल देनी, माँ बहन की गाली आम ही आदमियों के मुंह पे चढ़ी होती है। तो आप हमारी मीटिंगों में आजकल देखोगे कि वो बैन है, जो भी गाली निकालता है उनको फ़ाइन होता है। तो आजकल वो गाली नहीं निकालते। अगर किसी से गलती से निकल जाती है ना, तो उनको फ़ाइन होता है 200 रुपया, एक गाली का 200 रुपया होता है फ़ाइन। तो वो धीरे धीरे उनके अंदर एक कि औरत है आपके साथ बैठी हुई है, लीडर है, तो वो भी कम हुआ है। तो धीरे धीरे तो ऐसा है कि इस आंदोलन ने औरतों के अंदर एक नया जोश भरा, एक लीडरशिप के गुण भी लाए हैं। आप देखोगे, आप जाओगे तो नई औरतें जो कभी ज़िंदगी में स्टेज के पास नहीं गई थी, जिसको झिझक होती थी, आदमियों के बीच में खड़ के बोलना भी झिझक होती थी, आज वो स्टेज पे चढ़ के बोल रही हैं। नहीं मतलब औरतें, पेंडू औरतें जो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन उनको इतना तो पता है ना कि हमारी ज़मीन छीनी जाएगी, हमारे खेत छीने जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य जो है बहुत अंधेरे में चला जाएगा, हम रोटी नहीं खा पाएंगे। ये वो जानती है अच्छी तरह से, भले ही वो सरकार की पॉलिसीज़ को ना जानती हूँ, लेकिन इतना वो जानती है कि हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, हमारी फसल छीनी जा रही है। इसके लिए वो आई हैं। तो मेरा तो यकीन है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि लीडरशिप में बहुत सारी औरतें आएंगी, बहुत सारी। तो जैसे 18 जनवरी को यहाँ एक महिला किसान दिवस रखा गया था,
तो इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे को हम सल्यूट भी करते हैं कि जिन्होंने औरतों को किसान मान के एक दिन उनके लिए रखा, तो उस दिन औरतें बहुत बड़ी मात्रा में आई थी। और 7 जनवरी 2021 को एक केएमपी रोड पे दिल्ली की पेरीफेरी पे जो एक ट्रैक्टर मार्च किया गया था, तो उस दिन बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ट्रैक्टर चलाना सीख के खुद ट्रैक्टर ड्राइव करके आए थे। तो हम जानते हैं अगर कोई लड़की ट्रैक्टर ड्राइव करती है तो उसका अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। तो ये नई नई कई मतलब पहलकदमियाँ इस आंदोलन की हैं, तो आने वाले समय में इसके असर भी दिखेंगे। क्योंकि आज आप देखोगे हर शहर में, हर गांव में जहाँ भी कोई पार्टी जाती है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, वो कोई भी पार्टी है, अकाली हो, कांग्रेस हो, बीजेपी को तो घेरना ही है, दूसरी पार्टियों को भी घेरते हैं कि आपने आज तक क्या किया है। वो 70 साल का हिसाब मांगने लगे हैं कि 70 साल से हम आप हमको लूटते आए हो, आपने अपने घर भरे हैं, लोगों के लिए नहीं सोचा। ये हिम्मत उनके अंदर कैसे आई? इस आंदोलन में 4 लोग भी होते हैं ना, तो वो लीडर को, पॉलिटिकल लीडर्स को घेर लेते हैं, उनको घेर के सवाल करते हैं, पूछते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कभी किसी को बोलने नहीं देती थी, उसको सवाल करते हैं। तो वो आज बैठे हुए डर रहे हैं कि इसके किसानी का बैज लगा, इसके हाथ में किसानी का झंडा है, तो वो डरने लगे हैं। तो ये सब हिम्मत जो है इस आंदोलन ने पैदा किया। तो वो सब जगह ही आप देखते हो कि हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, बाकी सूबों में भी है कि लोगों के अंदर एक लड़ने की जो शक्ति आ रही है आंदोलन की वजह से ही। तो ये जो जिनको किसानों को बोलते थे कि अनपढ़ जमात होती है, जट बूट बोलते थे, बूट होता है ना शू, कि इनको अकल कम होती है, ये अनपढ़ होते हैं, उन्हीं जट्टों ने लोगों को एक शीशा दिखा दिया। तो पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई है, क्योंकि कनाडा अमेरिका में भी तो वहाँ पर भी तो ये कारपोरेट फार्मिंग हो रही है ना, तो वो भी देख रहे हैं कि पंजाब के किसान, भारत के किसान कैसे इस एजिटेशन को जीतते हैं। फिर हम बाद में लड़ेंगे। तंग तो वो भी हैं इन कंपनियों से, कंपनी राज वहाँ पे पूरी तरह स्थापित हो गया, तो वो भी तंग है। तो इसलिए हमने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया। तो एक चीज़ जो बहुत देखी जाती है कि सिर्फ पंजाब के फार्मर जो ये नए लॉज है उससे अफेक्टेड है। ऐसे बोला जाता है कि सिर्फ यही शोर मचा रहे हैं, सिर्फ इन्हें ही दिक्कत हो रही है और किसी फार्मर्स को दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा मीडिया में फैला हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखो, ये तो जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं या मोदी मीडिया बोलते हैं, उसका प्रचार है। ये सच है कि ये पहलकदमी पंजाब के किसानों ने की है इस एजिटेशन को, लेकिन इफेक्ट ये पूरे देश को करेगा, ऐसा नहीं है बाकी जगह। क्योंकि ये जो एमएसपी का कानून है ना, ये पंजाब में तो लागू है, वहाँ यहाँ पे सभी फसलों पे नहीं है, 1-2 फसलों पे है। जैसे गेहूं का मिलेगा, मिनिमम दाम मिलेगा, उससे कम रेट पे कोई ख़रीदेगा नहीं। चावल का मिलेगा। ये पंजाब और कुछ हिस्सा हरियाणा का और पश्चिमी यूपी का यहाँ पे है, बाकी जगह पे एमएसपी का नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन जब से ये एजिटेशन शुरू हुआ है, शुरुआत पंजाब ने की, धीरे धीरे आप देखोगे कि पूरे देश में ये फैल गया। तो आप जाओगे, मैं राजस्थान में एक पंचायत में गई, तो वहाँ मेरे को लोगों ने बताया कि कैसे हमारी जो बाजरा आता है, बाजरे की फसल आती है, उसका रेट क्या होता है, 21-2200 को क्विंटल होता है, लेकिन बिका कितने का, 1200 क्विंटल। तो 1000 रुपये हमारा छीन लिया ना सरकार ने। बाद में हमारे से छीन के हमारी फसल का दाम वो चोरी करके, और बीजेपी को बोलेगी कि हम किसानों को 6-6 हज़ार साल का दे रहे हैं और शान करेंगे कि हमने किसानों को पैसा दिया। ये जागृति अब लोगों को इस आंदोलन ने दी है। ये महाराष्ट्र में भी ऐसा था, वहाँ में भी एमएसपी नहीं है, सब जगह पे नहीं है एमएसपी। लेकिन अब उनको लगा है, बिहार में पिछले साल जब हम एजिटेशन लड़ रहे थे, आज भी हो रहा है, धान की फसल आ रही है, तो बिहार से क्या है, वहाँ से 800 को लाएंगे धान, और पंजाब के जो शेलर मालिक हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो सस्ते में वहाँ से लाते हैं और यहाँ मिलावट करके वो 1800-1900 रुपये क्विंटल को बेचते हैं। पिछले साल भी हमने बहुत सारे ट्रक पकड़े थे और इस बार भी पकड़ रहे हैं। हमारे जो लोग बैठे हैं पंजाब में, वो पकड़ रहे हैं उसको, उनकी चोरी पकड़ रहे हैं। तो वहाँ पे एमएसपी नहीं था। अब उन लोगों को लग रहा है कि 1000 रुपये की हमारी सीधी लूट हो रही है, तो वो भी खड़े हो रहे हैं।
उनके अंदर जागृति नहीं थी, ये तो सच है, लेकिन इस आंदोलन के जरिए उनके अंदर आ रही है और सब लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब देखो, अब यूपी में कितनी महापंचायतें हो गई हैं, महाराष्ट्र में हो चुकी हैं, बिहार में हो रही हैं, सब जगह हो रही हैं, तो सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। हम नहीं मानते कि ये मतलब अकेले पंजाब की लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है। कहते हैं कि जैसे भी हम अपनी किताबों को रखते हैं वैसे उस कम्युनिटी का पता चलता है कि उस कम्युनिटी में नॉलेज का कैसे फैलावट है, कितना जागृति है। तो जैसे अभी हम आपके पीछे देख रहे, इतनी सारी किताबें हैं और यहाँ पे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है इस कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड होती है, तो क्या ये किताबों के थ्रू स्प्रेड होती है, क्या ये जो मीटिंग्स होती हैं उसके थ्रू, मतलब कौन कौन से ज़रिए हैं अपनी नई नई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का? बहुत अहम सवाल आपने पूछा। आपके सामने वो एक बुजुर्ग आए हैं ना, उन्होंने पूछा कि ये क्या लाइब्रेरी है जहाँ मतलब वो जानते हैं कि लाइब्रेरी से बुक्स इशू होती हैं और पढ़ के वापस की जाती है, ये वो जानते हैं, है ना। तो ये उनको समझ तभी लगी अगर लाइब्रेरी यहाँ बनी है तो, क्योंकि हमारी जो किसानी है ना, किसानी में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है। तो ये दोनों ही जरिए हैं, मीटिंगों के जरिए भी लोग सीखते हैं। आज आप जाओगे वहाँ 1000-1500 आदमी बैठा होगा, औरतें बैठी होंगी, आप किसी से भी सवाल पूछोगे ना आप क्यों आए हो यहाँ, तो आपको बड़े अच्छे से वो समझा देगा अपनी भाषा में कि हमारे से ज़मीन जो है सरकार छीनने के प्रोग्राम बना रही है, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आए हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बचाने के लिए आए हैं, अपनी रोटी बचाने के लिए, वो समझा दें। तो ये जागृति उनमें कहाँ से आई? क्योंकि वो 1 साल हो गया रोज़ाना आते हैं, यहाँ भाषण सुनते हैं, तो यहाँ हम उनको बोलते हैं कि ये स्कूलिंग हो रही है, इस स्कूलिंग से आपने सीखना है। तो हम जब बोलते हैं ना तो उनको ये बोलते भी हैं कि यहाँ आप लीडरों के भाषण सुनोगे और यही बातें आप जाके जहाँ जाओगे, क्योंकि सारा गांव तो यहाँ आ नहीं गया, सारा पंजाब तो यहाँ आ नहीं गया, तो जहाँ जाओगे बैठोगे पंजाब में जाके, किसी चौपाल में बैठोगे, किसी सत्थ में बैठोगे, किसी दुकान पे बैठोगे, तो वहाँ बातचीत चलेगी, तो आप उनको बुलाओगे कि ऐसे ऐसे करके हो रहा है, सरकार ऐसे करने जा रही है। तो ये ज्ञान का एक जरिया है, ये भाषण, ये मीटिंगें लगातार होने। और जब ये आंदोलन यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में है। एक आध लाइब्रेरी नहीं, बहुत सारी लाइब्रेरी खुली, बहुत सारी बंद भी हो गई हैं और कुछ खुली भी हैं, अभी भी चल रही हैं। तो लाइब्रेरी में ये तो हमारे बिल्कुल शेल्फ भरे हुए थे, यहाँ डब्बों के डब्बे जो है किताबों के भरे हुए थे, तो बहुत सारे वो लोग ले गए हैं। बहुत सारी किताबें हमने फ्री भी बांटी है, हमारे पास भी फ्री आई और हमने आगे भी फ्री बांट दी। और बहुत सारी किताबें हैं जो हम इशू करते हैं, हमारे पास रजिस्टर लगा हुआ है, लोग ले जाते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, पढ़ के वापस करते हैं। पढ़ने का रुझान बहुत है, वो यंग लोगों में भी है और बड़ी उम्र के लोगों में भी है, तो वो पढ़ते हैं। क्योंकि हम उनको बोलते भी हैं भी आप पढ़ोगे, इतिहास को से पढ़ के हम कुछ सीखते हैं, इतिहास से तजर्बे से सीख के हम नई बातें सीखते हैं। हाँ, क्योंकि जो गलतियाँ पीछे रहेगी वो आगे ना रहे, तो इतिहास को जानने के लिए लोग पढ़ते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में उनके अंदर जागृति आई है। यहाँ अखबार निकले हैं, ट्रॉली टाइम्स, जहाँ 1-2 और भी निकले हैं, तो उसका भी रुझान बहुत बड़ी मात्रा में आया है। यहाँ अखबार आता है, लोग अखबार पढ़ते हैं, तो लगातार लोगों के अंदर सीखने की जिज्ञासा तो रहती है। जैसे जो अब संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो एक तरीके का प्रेशर ग्रुप है जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कि ऐसे पॉलिसीज़ अपनी मांगे रखता है उनका, और गवर्नमेंट को अपनी मांगों को अकोमोडेट करने का मौका देता है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रेशर ग्रुप काफ़ी हैं आपकी डिमांड पूरी करने के लिए, या फिर एक जो पॉलिटिक्स है उसमें डायरेक्ट हिस्सा लेना ज़रूरी है संयुक्त किसान मोर्चा के लिए ताकि आपकी मांगें पूरी हों? देखो ये सवाल है, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, 5-6 स्टेट हैं जहाँ चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो ये सवाल तो बार बार आता है। किसानों के ऊपर भी एक प्रेशर डाला जा रहा है कि आप चुनाव में हिस्सा लो, लेकिन अगर हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, सीधा अभी ले लें, तो हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है ना, ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए पहले हमारा ये है कि ये हम कानून रद्द करवाएंगे
यहाँ से जीत प्राप्त करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है या नहीं बनानी। ये हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चे की फर्स्ट क्लास की फर्स्ट रो की लीडरशिप वो डिसाइड करेगी। हाँ, प्रेशर ग्रुप है आजकल, तो विरोधी धिर की भूमिका ही जो किसान निभा रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर तो बहुत बड़ा बना दिया है ना सरकार ने, ये भी लोगों को मजबूर कर दिया। हर पार्टी को देखो, ये अगर किसान बोले हैं, लड़ रहे हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को बोलना पड़ता है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये कानून रद्द करेंगे। नहीं तो पहले कोई नहीं बोलता था। ये नीतियाँ तो 91-92 से आई है ना, तब से तो कोई बोल नहीं रहा था। हमारी लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, तब तक चलेगी जो 91-92 से जो इन्होंने पॉलिसीज बना के जितना पब्लिक सेक्टर है को इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया है, वो नीतियों को बदलने वाला कोई निज़ाम हो जो नीतियों को पुट्ठा गेड़ा दे सके। ऐसा निज़ाम बनाने के लिए हम लड़ेंगे। बच्चों के लिए रोज़गार नहीं है, हमारे लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, लोगों के लिए इलाज नहीं है, बच्चों के लिए कहीं रोज़गार नहीं है। प्रोसेस सब कुछ ख़त्म कर दिया। अपनी पेंशन इनकी 10-10 लाख तक जा रही है। उनका कौन निशान उनके ऊपर उंगल उठाएगा? कौन कहेगा कि आप गलत कर रहे हो? ये तो हम ही लोग करेंगे ना, जिनकी समझदारी बन गई ना। तो आने वाले समय में ये लड़ाई कम नहीं होगी, बड़ी होगी, इन्हीं सवालों पे होगी। तो पॉलिटिकल भी बनेगा, ज़रूर बनेगा। सरकार ने, संसद ने कानून बनाया, संसद का एक प्रोसीजर है जो वापस लेगा। उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं ना कि इसको वापस लो। तो नॉन पॉलिटिकल रह के तो चलेगा नहीं काम। आने वाले समय में ये सब तय होगा। लेकिन आज हमारी प्रायोरिटी जो है ये इन खेती कानूनों के बारे में है कि ये जो हमारी डिमांड्स हैं जो ये सब पूरी की।